जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जो उसका गर्भ है, उस औरत का गर्भ है, वह उसके निजी अपने सफर का है। नमस्कार। सन 2018 एक मुस्लिम परिवार रहता था। गरीबी लाचारी से परेशान हुआ व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार को जियाता था। वह इतना गरीब था कि बड़े मुश्किल से, बहुत परिश्रम करके ही कहीं से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। गरीबी इतनी थी कि वह अपने बच्चों की सही से शिक्षा नहीं करा पाता था। गरीबी से परेशान व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता और अपने परिवार को जियाता। घर में पत्नी के साथ 2 बेटियां हैं, जिनकी उम्र तकरीबन, एक की उम्र 15-16 साल रही होगी, एक की 17-18 साल रही है, और दोनों बच्चियां वहीं के एक पास के मदरसे में पढ़ती हैं। बेटियां खूबसूरत हैं, 17-18 वर्ष की उम्र हो चुकी है, शादी करने योग्य, लेकिन पिता इतना वह अभी पैसे नहीं एकत्र कर पाया है ताकि उनकी शादियां कर सके, उनका विवाह कर सके। चूंकि अब लड़कियां जवान हो रही थी, उनके शरीर का उभार देखा जा रहा सकता था। लोग आते जाते उन लड़कियों की तरफ नजरें उठा के देखने लगे थे, जिस कारण पिता परेशान हो रहा था। और वह अपनी पत्नी से बार बार कहता है कि मैं कहीं विदेश में जाके कमाना चाहता हूँ और अपनी बच्चों की हंसी खुशी शादी करना चाहता हूँ। वह विदेश जाने का फैसला कर लेता है और अपने सगे संबंधियों से पैसे की मांग करता है, क्योंकि विदेश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट इत्यादि की आवश्यकता होती है। वहां जाने के लिए कुछ खर्चे की भी आवश्यकता होती है। वह पैसा उसके पास उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण वह अपने जो सगे संबंधी, हित मित्र हैं, भाई पटीदार हैं या कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मदद की अपेक्षा लेके उनके घर घर भटकता है, लेकिन किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं हो पाती। वह हताश परेशान हो गए। ऐसे ऐसे करते करते लगभग 1 वर्ष बीत गए। बेटियों की शरीर का उभार अब और भी अधिक बढ़ने लगा था, जिससे वह परेशान होता है और विवश होकर वह यह फैसला लेता है कि वह जिस मकान में रह रहा है अभी, निश्चित तौर उसी मकान को वहीं के एक, जो उसका पड़ोसी एक हिंदू दलित परिवार भी रहता था, उसके सम्मुख रख के उससे कुछ पैसा लेता है। यानी कि उसको बंधक करके उससे कुछ पैसा लेता है, उसका कागज उसके यहाँ रखता है और कुछ पैसा लेता है, और अपने लिए पासपोर्ट वीजा तैयार करवाता है और सऊदी अरब कमाने के लिए चला जाता है। चूंकि जब वह यहाँ से चला जाता है तो जो वहाँ का मुस्लिम परिवार था, वहाँ के आस पड़ोस के जो मुस्लिम आबादी थी, वह जब चला जाता है तो चूंकि वह उस घर को किसी को बंधक करके गया है, इसलिए उसका जो है मेल जोल होता रहता है। उस हिंदू दलित परिवार का जो है आना जाना इस घर में होने लगता है, जिससे वहाँ के कट्टरपंथी लोग परेशान हो जाते हैं और उन माता और बेटियों को जो है परेशान करने लगते हैं। तुम्हारा किसी अन्य धर्म वाले के साथ आना जाना, मेल जोल, उठक बैठक कैसे है? इससे जो है परेशान होकर उसको प्रताड़ित किया जाता है। और अब इसी प्रकार से यह सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है, लेकिन वह अपने पति के साथ इन सब बातों को शेयर नहीं करती। बेटियां भी अपने पिता से इन विषयों में बात नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग अब 5-6 महीने जो है उसको काम करते करते सऊदी अरब में बीत चुके हैं, और लगभग जो उसने कर्ज लिया था उसको वह छुड़ाने में लगभग कामयाब हो रहा था। कुछ ही पैसे बचे थे, बाकी का सारा पैसा दे चुका था। पत्नी को भी जो है कुछ पैसे भेजता, घर परिवार चलता। अब वह जो है उस बंधक से मुक्त होने को आया है, और जो उसके घर पे जो कट्टरपंथी लोग अत्याचार कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसकी खबर जो है वह अपने पति तक, और वो बेटियां अपने पति तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि उनको पता चलेगा तो परेशान होके यहाँ आ जाएंगे,
इससे आने वाले समय में हमारी बेटियों की शादी रुक जाएगी, प्रताड़ना होगी और घर परिवार बड़ी मुश्किल से चलेगा। इससे परेशान होकर वह किसी से कुछ नहीं कहती। अब उस व्यक्ति को लगभग 2 वर्ष होने को आए हैं जो कि सऊदी अरब में कमा रहा था। अचानक एक दिन उसके पिता का जो है फोन आता है, उसको सूचना दी जाती है कि उसके पिता जो है उससे बात करना चाहते हैं। शाम को वह काम से लौटता है और अपने पिता से टेलीफोन पे बात करता है और पिता बड़े ही गर्म स्वभाव से कहता है कि तुम अब घर लौटो। चूंकि अभी अभी हुआ उसे मात्र 2 वर्ष हुए हैं, इस कारण वह कहता है पिताजी अभी 2 वर्ष हुए हैं और मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया हूँ ताकि मैं घर आगे कोई काम कर सकूं या अपने बेटियों की शादी कर सकूं। पिता जो है संकोच करते हुए, गाली देते हुए कहता है कि तुम घर आ जाओ। तुम्हारी जो पत्नी है वह लगभग 6 माह की गर्भवती है। यह सुनते ही उस व्यक्ति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, परेशान हो जाता है और जल्दी से टिकट कटा के जो है फ्लाइट पकड़ के वह इंडिया आता है और यहाँ पे आके अपनी पत्नी से और अपने परिवार से पूछता है। पूछते पूछते जब उसको नहीं बताती है, परेशान रहती है, रोती है, वह उसको डांटता भी है, मारता भी है और पूछता है, लेकिन पत्नी कुछ नहीं बोलती। इससे परेशान होके वह उठता है और जो है पुलिस थाने की तरफ चलता है कि मैं दोनों की तरफ रिपोर्ट लिखाऊंगा, इस औरत से मैं तलाक लूंगा क्योंकि मेरी 2 जवान बेटियां हैं। मैंने इसके भरोसे छोड़कर यहाँ चला गया था कि ये बेटियों की रक्षा करें, लेकिन यह खुद ही बच्चलन हो गई है जो इसके गर्भ में किसी अन्य का बच्चा है और ये मुझे बता नहीं रही कि यह बच्चा किसका है। इसके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए। इससे परेशान के पिता बोलता है, जो वो व्यक्ति था उसका पिता बोलता है जिसने उसको बुलाया था, बेटे परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा परेशान ना होइए और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवाइए। यदि तुम पुलिस थाने जाओगे तो बहुत भारी बेइज्जती होगी, चूंकि बेटियां जवान हो चुकी हैं, उनकी शादी भी करनी है और यदि यह बात पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले में या पूरे जो है रिश्तेदारी में फैल जाएगी तो बेटियों की शादी होना दुर्लभ हो जाएगा। चूंकि इससे इस प्रकार से वह पिता समझाता है, वह पति इस बात को नागवार समझता है। वो बोलता है कि एक अपराध को छुपाने के लिए, अपनी बेटियों को जो है बचाने के लिए या बेटियों की शादी करने के लिए मैं किसी के अपराध को क्षमा नहीं कर सकता, उसको माफ नहीं कर सकता। और वह जो है पिता उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि जिसको आपने इस जमीन को बंधक किया था, मुझे शक है कि उसी का यह कारनामा है, उसी के गर्भ इसके ठहरा हुआ है। वह व्यक्ति उसके नाम जाके पुलिस थाने में नामजद आरोप लगाता है कि उसने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया, दुर्व्यवहार किया, मैं यहाँ नहीं था और वह गर्भवती हो गई। अब पुलिस उस दलित हिंदू व्यक्ति को पकड़ के लाती है और कड़ाई के साथ पूछताछ करती है। जब वह कड़ाई के साथ पूछताछ करती है तब कहीं जाके खुलासा होता है कि अब बात जो है इस पे आ गई कि हम दोनों का जो है सभी का डीएनए करा लिया जाए, जिसका भी बच्चा होगा वह डीएनए से पता चल जाएगा कि किसका बच्चा उसके गर्भ में है। टोटल 5-6 लोगों का जो है डीएनए होता है, पत्नी का, उसके पिता का, यानी कि जो व्यक्ति था उसके पिता का और पास पड़ोस के 2-4 लोगों का। जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जो उसका गर्भ है, उस औरत का गर्भ है, वह उसके निजी अपने सफुर का है। क्योंकि डीएनए से पता चल जाता है कि यह गर्भ किसका है। पता चलता है डीएनए से कि यह जो गर्भ है उसके अपने सफुर का है, उस व्यक्ति के अपने पिता का है। उसके यह सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पिता को तो खैर कोर्ट द्वारा सजा सुनाया जाता है, रेप मामले में आजीवन कारावास कर दिया जाता है। लेकिन जब इस बात की तहकीकात की गई उस व्यक्ति द्वारा तो उसे यह पता चला कि चूंकि वह व्यक्ति घर से बाहर रहता था, चला गया था, सऊदी अरब चला गया था,
जिससे वहां की कुछ कट्टरपंथी हैं उसके ऊपर आरोप लगाया करते थे, उसके पिता को प्रताड़ित करा करते थे कि तुम्हारे घर जो है एक गैर मजहबी व्यक्ति का जो है आना जाना है। इसके कारण पिता परेशान होकर अपनी ही बहू को इस प्रकार से टॉर्चर करता है, इस प्रकार से फोर्स करता है कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह शक होता है कि यदि बेटा बाहर है तो हर औरत की एक सेक्सुअल डिजायर होती है, वह उस सेक्सुअल डिजायर पूरा करने के लिए कहीं किसी अन्य धर्म के या अन्य लोगों के साथ संबंध में न आ जाए। इस कारण वह जो है अपनी ही बहू से शारीरिक संबंध करने लगता है और इससे जब वह गर्भ में वती हो जाती है तब वह खुद को बचाने के लिए अपने ही बेटे को वहां से बुलाता है और उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देता है ताकि यह मामला उसके ऊपर टल जाए और लोक लाज का जो है भय दिखा के बेटा कोर्ट तक नहीं जाएगा, बेटा पुलिस वाले तक नहीं जाएगा, जिससे उसका गर्भपात करा के सारा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन बेटा चूंकि वह मॉडर्न जमाने का था इसलिए वह इन सब बातों को नहीं मानता है और जाके पुलिस थाने में कंप्लेन कर देता है, जिससे सारी बातें खुल जाती हैं। तो इस कहानी को सुनने का केवल एक ही मकसद है या सुनाने का एक ही मकसद है कि इस शक में कि वह किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में ना आ जाए, इसके कारण किसी पिता के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के साथ शारीरिक संबंध या उसको विवश करके शारीरिक संबंध नहीं करना चाहिए या अपराध होता है। बाकी इस कहानी के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।